वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि देख रहे हैं, आज हम पुनपुन नदी के बारे में बताएंगे और अगला बार फाल्गु नदी के बारे में बताएंगे। तो पहला बार हम पुनपुन नदी के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलते हैं पुनपुन नदी के बारे में क्या क्या है। नदी के उद्गम, मुहाना, कुल लंबाई, सहायक नदियों के नाम सब बताएंगे, ठीक है। विशेषता भी इसका बताएंगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पहले सबसे पहले मैप में देखते हैं पुनपुन नदी कहाँ से गुजरा है। पुनपुन नदी यहाँ से गंगा नदी में गुजरा है। इसमें 3 नदियाँ हैं, मोरहार नदी, पावागती नदी, दाखा नदी। ये तीनों नदी इसकी सहायक मतलब यानी कि पुनपुन नदी के ही इसमें आते हैं, नदी से जुड़े हुए। तो ये ठीक है। तो चलते हैं पुनपुन नदी के बारे में। तो देख रहे हैं नदी का नाम पुनपुन है और इसका उद्गम देखिए, उद्गम पलामू में है। पलामू उद्गम, जैसे कि पुनपुन नदी झारखंड के किधर से गुजरा है, पुनपुन नदी है, ठीक है। पलामू से गुजरा है, ठीक है। उसके बाद मुहाना देखते हैं। मुहाना गंगा नदी के फतवा के पास है। मुहाना यानी कि पुनपुन नदी कहाँ से निकल कर और कहाँ जाके यानी कि गिरा है, वही दिखा रहा है, गंगा नदी फतवा के पास, ठीक है। अगला है कुल लंबाई। कुल लंबाई इसका है 200 किलोमीटर किया है, 200 किलोमीटर इसका, यहाँ देखिए 200 किलोमीटर कुल लंबाई, यहाँ से पुनपुन नदी का कुल लंबाई 200 किलोमीटर, ठीक है। और इसका अगला है सहायक नदी। सहायक नदी दारदा और मोरहार देखिए, दाखा को दारहा कहते हैं और मोरहार को मोरहार देखिए, दाखा को दारदा कहते हैं और मोरहार को मोरहार नदी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला चलते हैं संबंधित क्षेत्र देखिए। संबंधित है चतरा, औरंगा, गया, पटना, यानी कि चतरा से होकर, औरंगा से होकर गया, पटना, यहाँ जाके मिला है गंगा नदी में, ठीक है। अगला है उपनाम है। इसका इसका पुनपुन नदी का उपनाम है कीकट बामागदी, यानी कि कीकट है ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में है और ये बामागदी है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पुनपुन नदी के बारे में, ठीक है, याद रखना है। अगला है विशेषता। विशेषता क्या है, यह नदी सोन नदी के समांतर प्रभावित होती है, देखिए। यह नदी सोन नदी के यानी कि अगला अगला वीडियो में मैंने बताया था कि इस सोन नदी के बारे में, तो यही पुनपुन नदी उससे ही जाकर मिलता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और दूसरा विशेषता है हिंदू धर्म में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। पवित्र यानी कि शुद्ध माना जाता है, क्योंकि हिंदू लोग में जैसे कि हम लोग शुद्ध से मानते हैं और इसमें बहुत ही पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं फल्गु नदी के हम लोग आगे बारे में। यह फल्गु नदी है और इसका उद्गम मुहाना, सहायक नदी, उपनाम, विशेषता भी इसका दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पढ़ते हैं। नदी का नाम फल्गु है और यहाँ देखिए उत्तर में क्या लिखा है, ब्रह्म नदी की सहायक नदियों का विवरण निम्न में तालिका में दिए गए, यानी कि ब्रह्मपुत्र का ये भी नदी है, ठीक है, फल्गु नदी। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखना है। उद्गम कहाँ से हुआ देखिए, छोटा नागपुर पड़ा है, उत्तरी भाग सिमरिया चतरा, देखिए सिमरिया चतरा, जैसे कि झारखंड में चतरा जहाँ है वहीं सिमरिया एक तो उसका गाँव है, ठीक है। अगला देखते हैं मुहाना। मुहाना इसको देखते हैं पुनपुन नदी गया, यानी कि मैंने बताया था कि पहले ही बताया था कि पुनपुन गया, लेकिन पुनपुन में थोड़ा सा जाकर मिलता है, ठीक है। और इसका देखिए, और इसका सहायक नदी देखिए, सहायक नदी क्या क्या है, निरंजना, और यही याद रखना है, निरंजना और तो मोहिनी याद रखना है, ठीक है। निरंजना और मोहिनी या अंतसलीला, ठीक है। अंतसलीला इसका उपनाम है, ठीक है। निरंजना और मोहिनी इसका नाम रखना है सहायक नदी का, और उपनाम रखना है अंतसलीला, ठीक है। और इसका विशेषता देखते हैं। विशेषता क्या है, इस नदी तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का ज्ञान, देखिए ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाल्गु नदी है, देखिए। गौतम 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 ने यहाँ स्नान किया था, देखिए, प्रज्ञान की प्राप्ति किया था यहाँ फाल्गु नदी में, यहाँ देखिए। दूसरा देखिए, पितु पक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान, पिंडदान भी यहाँ लोग लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए, ठीक है। अगला है झारखंड में कोयल उद्गम, कोई यहाँ की कोयला भी उद्गम होता है और मुख्यतः अफवाह मुख्यतः बिहार में है, क्योंकि इसका अफवाह फाल्गु नदी में बिहार में भी, ठीक है। तो ये सब जान गए फाल्गु नदी और पुनपुन नदी के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।